देखा कि जिन बूट दर्जन के सारे भालू मार देता है। इसके बाद वह राइस बोलता है जिससे इन भालुओं की लाशों में से उनकी शैडो निकलती है और अब से यह भालू भी जिनको की शैडो आर्मी में शामिल हो गए थे। रेड गेट को खुले 3 घंटे हो चुके हैं, यानी के अंदर के लोगों के लिए 3 दिन बीत गए होंगे। कहता है कि वह जिन बूथों अब तक मर गया होगा वह फालतू में इतनी दूर आया। फिर वह पूछता है कि जिन बूथों व्हाइट टाइगर गिल्ड का मेंबर नहीं है न, तो फिर वो टीम के साथ अंदर कैसे गया। मैनेजर आन बोलता है कि जिन वो मेरी पहचान का है, वो सी रैंक रेड को देखना चाहता था इसलिए मैंने उसे अंदर जाने दिया। ये सुन डोमान का गला पकड़कर उसे उठा देता है। वह समझ गया था कि हान झूठ बोल रहा है। आर्यन हमेशा ही अच्छे हंटर्स को ढूंढ कर लाता है, तो इस रैंक वाले जिंदगी में ऐसा क्या खास है। बेक अब डोम का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि आन को जाने दो। दोनों में बहस होने लगती है और दोनों ही एसपी रैंक के हंटर्स है। अगर इन दोनों में लड़ाई हुई तो तबाही मच जाएगी। फिर वो दोनों अब एक दूसरे को गुस्से में पांच मारते हैं जिससे बड़ा धमाका होता है, लेकिन जिन इनके बीच जाकर इनके हाथ पकड़ लेता है। जिन जून को देख दोनों ने अपनी ताकत रोक ली थी, वरना उनके पंच से जिन जुल कर दोनों हाथ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जिन जुल शब्दों को बताता है कि वह 2 महीने पहले जिनको को चेक करने गया था, वो तब भी रैंक था और अब भी रैंक ही होगा, तो वह डोम के भाई को कैसे मार सकता है। अब 200 बोलता है कि मतलब असली कातिल वो यूजीन कंस्ट्रक्शन वाला जिन्हें होगा। जिन टूल पूछता है कि फिर तुम जिनको को मारने क्यों आए हो, जिस पर डोम कहता है कि उसे तो बस एक बहाना चाहिए था किसी को मारने के लिए। तभी दोनों को एक मैसेज आता है जिसे पढ़ने के बाद वह वापस अमेरिका जाने लगता है। मैनेजर आन मन में सोचता है कि इनमें से किसी को नहीं पता कि जिन बुक इतना पावरफुल है, वह ज़रूर इस गेट से जिंदा वापस आएगा। दूसरी तरफ हम किम को देखते हैं जो कि उन आइस से अपनी जान बचाकर भाग रहा था। उसे बहुत ठंड भी लग रही थी। तभी वो अपने सामने पुन भालुओं की लाश देखता है और सोचता है कि यह काम उस कमजोर टीम का तो हो ही नहीं सकता, जरूर आइसल्स ने इन्हें मारा होगा। ये सोचकर डर के मारे फिर से भागने लगता है। चलते हुए उसे जिनको की टीम दिखाई देती है। वो देखता है कि ये लोग तो मजे से पिकनिक मना रहे थे। वह सोचता है कि ये लोग अब तक जिंदा कैसे बच गए और इनके पास गर्म कपड़े, कंबल और पेंट कहाँ से आ गया। ये देख अब किम को बहुत गुस्सा आता है। वह चिल्लाते हुए उनसे कहता है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया, अगर ये सामान मेरी टीम के पास होता तो वो लोग भी बच जाए। बताओ ये सामान किसने छुपा कर रखा था। अब किम को समझ आया कि ही जिन उसकी टीम छोड़कर इस कमजोर टीम में क्यों चली गई थी। वह अब अपनी तलवार निकालकर इन तीनों को मारने इनकी तरफ आता है, जबकि वह जानता था कि इन सब के पीछे जरूर उस वो का हाथ है। अब किन इनका कुछ कर पाता उससे पहले ही जिन जिनको यहाँ आ जाता है और उसके सिर पर एक टिप्पणी मारता है जिससे टीम लुढ़कता हुआ बहुत दूर जाकर गिरता है। जिनको अब कहता है कि सामने आओ तुम्हारा, और इतना स्ट्रांग है कि गायब होने के बाद भी वह उन्हें नोटिस कर पा रहा है। असल में आइसल्स का लीडर अपनी सेना के साथ यहाँ आ गया था जिसका नाम बार का है। ये जिनको से बातें करने लगता है और जिन वो भी उसकी बात का जवाब देता है, लेकिन अजीब बात यह थी कि यह कोई और ही भाषा बोल रहे थे और इनकी बातें सिर्फ जिनको ही समझ पा रहा था। जिनको भी सोचता है कि शायद सिस्टम की वजह से वो इनकी लैंग्वेज समझ पा रहा है। बार का आप कहता है कि मेरे दोस्त से मिलो जिसमें तुम लोगों पर तीर चलाए थे। इसने बताया कि इंसानों के बीच एक बहुत स्ट्रॉन्ग आदमी मौजूद है और वह जिनको से फाइट करना चाहता है। बारका की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि उससे पहले ही जिन रूस की गर्दन उड़ा देता है, जो देख बारका भी समझ जाता है कि जिनमें ज़रूर कोई बात है। जिनको बारका पर भी अटैक करता है, लेकिन वह उसके अटैक से बच जाता है। बारका करता है कि उन सभी मैजिक बीस के अंदर एक आवाज़ होती है जो उन्हें इंसानों को मारने का बोलती है, लेकिन ये आवाज़ जिनको को मारने का नहीं बोल रही थी। तो उसे लग रहा था कि जिन कोई इंसान नहीं है। जिनको अब सोचता है कि उसका सिस्टम भी तो उसे ऐसे ही ऑर्डर्स देता है, शायद जिन बूस्ट सिस्टम का एक प्लेयर है इसीलिए ये लोग उसे इंसान नहीं समझ रहे। बार का आप जिन वो से कहता है कि हमें समझौता करना चाहिए, तुम्हारे पीछे छुपे इंसान हमें दे दो और हम तुम्हें जाने देंगे। वह पूछता है कि आखिर तुम लोग हो कौन और इंसानों को क्यों मारना चाहते हो। बार का बताने लगता है कि आखिर वो कौन है, लेकिन अचानक ही उसमें कुछ ब्लीच होता है और वह फिर से अपनी लाइन रिपीट करता है कि इंसानों को हमें सौंप दो। जिन भी यह ग्लिच नोटिस कर लेता है और सोचता है कि आखिर वो क्या था। खैर जिन वो अब बारका के ऑफर को साफ मना कर देता है, जिस पर बारका कहता है कि मेरी सेना में ज़्यादा लोग हैं। ये सुन जिनको भी अपनी शैडो आर्मी को सामान्य करता है जिसमें अब वो आए बियर भी थे। बाकी लोग ये देख चौंक जाते हैं कि जिनके पास ऐसी में है। इसके बाद जिनको और बारका की सेना में युद्ध होने लगता है कि जिन बाकी लोगों को लेकर जंगल की तरफ जाने लगती है, क्योंकि इस लड़ाई में उनका कोई काम नहीं है। 3 हेल्स उन पर तीर मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन जिन बोस तीर को हवा में ही पकड़कर उससे उन 3
एल्स को मार देता है। जिन वह सोचता है कि उसकी सेना तो कुछ टाइम तक टिक जाएगी, लेकिन हेल्थ का बॉस बारह का बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिग्री के साथ मिलकर भी बारका को हराना आसान नहीं होगा। उसे एक और पावरफुल सोल्जर चाहिए। जिन वो और बारका अब लड़ाई करते हैं, लेकिन जिन उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाता। तभी जिन की शैडो आर्मी में जो 3 जादूगर थे वह बारका के ऊपर बड़ा धमाका कर देते हैं, पर उससे बाहर का को कुछ नहीं होता। इधर किम को भी होश आ जाता है और जिन को सामने देख वो उसे मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ने लगता है। जिन वो अब डिग्री को बुलाकर उससे किम को मरवा देता है और फिर कहकर किम की लाश में से उसकी शैडोन बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत खतरनाक लग रहा था। और यह भी अब जिनको की सेना का सिपाही बन गया है। जिनको कहता है कि अब से तुम्हारा नाम आयरन होगा। बारका बायरन पर हमला करता है और देखता है कि आयरन दिमाग से पैदल है, लेकिन उसमें ताकत बहुत है। इधर सॉन्ग ही जी उनसे पूछती है कि सारे ईडन व्यंजन में इसी तरह युद्ध होते हैं ही। जिन कहती है कि बिल्कुल नहीं, वह तो पहली बार ऐसी लड़ाई देख रही है। इधर जिंक, आयरन और एग्री तीनों मिलकर बारका से लड़ने लगते हैं। बारका तीनों को ही अच्छी फाइट दे रहा था। जिन वो उसके अंदर एक चाकू घुसा देता है, लेकिन बारका को ज़्यादा चोट नहीं आरती और वह कहता है कि मुझे हल्के में समझना बंद करो। जिनको कहता है कि तुम सच में काफ़ी स्ट्रांग हो, लेकिन तुम्हारी सेना कहाँ गई। बारका देखता है कि उसकी पूरी सेना को जिनकी शैडो आर्मी ने मार दिया था। बारका अब गुस्से में जिनको की तरफ आता है, जिनको अपना देकर उसकी तरफ फेंकता है और फिर अपनी करनी से इसकी पावर से बारका को पीछे से मारने की सोचता है, लेकिन बारका अपना चाकू सामने कर देता है, जिससे वो टूट जाता है। इसके बाद आयरन बारका को पीछे से पकड़ लेता है और जादूगर फिर से उस पर बड़ा धमाका करते हैं, लेकिन बारका को कुछ नहीं होता। वह आयरन के टुकड़े कर देता है और कहता है कि मैं तुम सबको मार डालूंगा। लेकिन तभी जिन टेस्ट का यूज़ कर उसके पास आ गया था, वह उसके अंदर अपना चाकू घुसा देता है। इसके बाद वो आयरन को फिर से संबंध करता है और आयरन अपना बड़ा सा हथौड़ा बारका के मुंह पर मार देता है, जिससे आखिरकार बारका का अंत हो जाता है। जिन वह देखता है कि आयरन मारने के बाद भी बारका को हथौड़े से पीट रहा था, तो वह उसे रुकने बोलता है और कहता है कि थोड़ा टमी से रहा करो। इतना कहकर जिनको और एग्री भी उससे मुंह मोड़कर चले जाते हैं। फिर वह जादूगरों की तरफ देखता है, जो डर के मारे उसके लिए चीयर करने लगते हैं। जिनको के साथ ही चैन की सांस लेते हैं, और क्योंकि जिन ने दर्जन के बॉस को मार दिया था, तो इनके लिए बाहर जाने का गेट भी खुल जाता है, जो देख भी खुश हो जाते हैं। जिन वह सोचता है कि जाने से पहले उसे बारका को भी अपनी शैडो आर्मी में शामिल कर लेना चाहिए। इधर अंत कहता है कि अब तक तो गेट के अंदर 1 हफ्ता बीत गया होगा। वह प्रेसिडेंट बेग से घर जाकर आराम करने को कहता है, लेकिन बैग कहता है कि उनकी गिल्ड के मेंबर्स अंदर फंसे हुए हैं, तो वह यहाँ से नहीं जाएगा। तभी रेड गेट बदल कर ब्लू हो जाता है और हंटर्स उसमें से बाहर आने लगते हैं, और बैक ये देखकर हैरान हो जाता है। रैंक का टीम जिंदा नहीं बचा, बल्कि जितने भी लोग रैंक के हंटर्स थे वही जिंदा बच के आए हैं। जिनको को देख खुश हो जाता है, उसमें तो बोला था कि जिनको को कुछ नहीं होगा। इसके बाद वह गेट बंद हो जाता है। जिन वो अब सोम ही से कहता है कि चलो तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। बैग जिन को रोकते हुए कहता है कि मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं, लेकिन जिन वो कहता है कि उसका मूड नहीं है, वह थक गया है। ये सुन बैग गुस्सा हो जाता है कि यह लड़का उसका ऑर्डर कैसे नहीं मान रहा। वह उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उसकी गिल्ड के 6 मेंबर्स चुके हैं, तो वह जानना चाहता है कि अंदर ऐसा क्या हुआ। जिन वो अब कहता है कि आपके बाकी मेंबर्स की जान नहीं बचाई है, तो आपको मुझे शुक्रिया कहना चाहिए। ये सुन बैक अब जिन को छोड़ देता है और उससे माफ़ी मांगता है। जिन सौंधी को लेकर यहाँ से निकल जाता है ही जिन बैक को बताती है कि व्यंजन के बॉस को हराने के बाद से ही उसका मूड कुछ ठीक नहीं है। आम कहता है कि वह थक गया होगा, इसका मतलब यह नहीं कि वह बुरा आदमी है। बैक समझ गया था कि जिंदगी में कुछ तो बात है, और वह अंत को काम पर लगा देता है कि कुछ भी करके जिन को हमारी गेंद में भर्ती करो। इधर जिन रूस होंगी को उसके घर छोड़ देता है। सॉन्ग ही जिनको को आज के लिए शुक्रिया करती है और कहती है कि अगली बार किसी व्यंजन में जाना हो तो वह तैयार है। जिनको का मूड इसीलिए खराब था क्योंकि वह बारका को अपनी शैडो आर्मी में शामिल नहीं कर पाया है। जिनको अभी उस लेवल पर नहीं है, कम से कम उसे बारका का हथियार तो मिल गया और एक नया सोल्जर भी, लेकिन उसके लिए उसे सिक्किम को मारना पड़ा। और ये तीसरी बार है जब जिन्होंने किसी इंसान को मारा था। अगली सुबह जिन्हें जिनको को लेने आ जाता है, वो रास्ते में से होंगी ही को भी उठा लेते हैं, जो कि अच्छे से तैयार होकर आई थी। साफ पता चल रहा था कि सोम ही जिंदगी को लाइक करने लगी है। वो जिनको से कहती है कि कल रात तो उसे नींद ही नहीं, जिन्होंने उसे इतनी लेट जो छोड़ा था। उनके बीच यह बातें सुन जिन्हों सोचता है कि कहीं इनका कोई चक्कर तो नहीं चल रहा। वह जिनको याद दिलाता है कि बॉस आपको पता है ना कि सौंधी अंडर एज है, जिस पर जिनको कहता है कि हाँ। तो अब ये सुन जिन्हें चुपचाप गाड़ी चलाने लगता है, और यह एपिसोड यहीं पर
हो जाता है। तो दोस्तों यह एपिसोड तो मुझे बहुत ही कमाल का लगा और अगले एपिसोड में भी कमाल की चीज़ें होने वाली है। तो उसे मिस करने के लिए अगर आप हमारे चैनल वाइप एनीमे एक्सप्लेन पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल ज़रूर दबाएं और वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो के साथ।